हेलो स्टूडेंट, कल्याणी जूनियर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको कक्षा 8 की बसंत भाग 3 हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज हम आपको पढ़ाएंगे पाठ 15। तो पाठ 15 का नाम है सूरदास के पद, और हम इस सूरदास के पद के हम आपको प्रश्न अभ्यास कराएंगे, या इसके जो प्रश्न उत्तर है ये हम आपको पढ़ाएंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम आपको इसके पूरी व्याख्या समझा चुके हैं। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं इसका प्रश्न और उत्तर। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए थे। ठीक है फ्रेंड, तो हमने जब आपको व्याख्या का टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको समझाया था कि भगवान श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीते हैं। तो देखिए इसका उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर है कि माता यशोदा ने श्री कृष्ण से कहा था कि यदि तुम दूध बार बार पीते रहोगे तो तुम्हारी चोटी बलराम के समान ही लंबी और मोटी हो जाएगी। आ रहा समझ में। तो भगवान श्री कृष्ण से माता यशोदा ने क्या कहा था कि यदि तुम बार बार दूध पीते रहोगे तो बलराम की जैसी चोटी लंबी भी हो जाएगी और मोटी भी हो जाएगी। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इसी लोभ के कारण भगवान श्री कृष्ण दूध पीने के लिए तैयार हो गए थे। ठीक है फ्रेंड, तो ये था पहला प्रश्न का उत्तर। अब देखिए इसके बाद दूसरा प्रश्न। तो प्रश्न दूसरा है कि श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें देखिए इसका उत्तर। ठीक है, तो इसका उत्तर है कि श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में कुछ बातें सोच रहे थे जो निम्नलिखित है। तो कौन कौन सी बातें भगवान श्री कृष्ण सोच रहे थे, तो देखिए इसमें। तो पहला है कि अनेक बार दूध पीते रहने पर यह अब तक छोटी ही बनी हुई है। ये पहला पॉइंट है इसमें। तो भगवान श्री कृष्ण सोच रहे थे कि मैंने कई बार दूध पिया है, अनेक बार दूध पिया है, परंतु ये चोटी आज भी छोटी बनी हुई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि बार बार दूध पीने से यह भी बलराम की चोटी की तरह मोटी और लंबी हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण सोच रहे थे कि यदि मैं दूध पीता हूँ या दूध पीऊँगा तो मेरी चोटी बलराम भैया के जैसे या दाऊ भैया के जैसे मेरी भी चोटी लंबी हो जाएगी और मोटी हो जाएगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण दूध पीते थे और अपनी चोटी के बारे में सोच रहे थे। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट है कि बार बार बालों को काढ़ने और गूंथने से यह बढ़कर नागिन की तरह जमीन पर लौटने लगेगी। और भगवान श्री कृष्ण सोच रहे थे कि बार बार यदि बालों को काढ़ते हैं, काढ़ने का मतलब कंघी करना, जैसे हम लोग कंघी करते हैं बालों को सुलझाने के लिए, तो बार बार यदि कंघी करते हैं और गूंथते हैं, गूंथना मतलब चोटी को जब गूंथते हैं, गूंथा जाता है ना चोटी को। ठीक है, तो चोटी को गूंथने से यह बढ़कर नागिन की तरह जमीन पर लौटने लगेगी। यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो रहे थे। आ रहा समझ में। तो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है इसमें। तो ये सारी बातें भगवान श्री कृष्ण सोच रहे थे फ्रेंड। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न तीसरा। तो प्रश्न तीसरा है कि दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते थे। ठीक है, तो दूध की तुलना में और कौन कौन से खाद्य पदार्थ है जो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय थे, है ना, कौन कौन से भगवान श्री कृष्ण को अच्छे लगते थे। तो देखिए इसका उत्तर क्या है। तो दूध की तुलना में श्री कृष्ण को मक्खन रोटी या माखन रोटी कहते हैं, दूध दही आदि ज़्यादा इसको अच्छे लगते थे। किसको? भगवान श्री कृष्ण को। ये आपको ध्यान रखना है। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अगला है कि तय ही पूत अनोखो जायो, पंक्तियों में ग्वालन के मन से कौन से भाव मुखरित हो रहे थे। ये जो चौथा प्रश्न है इसमें यह लिखा जा रहा है कि तय ही पूत अनोखो जायो। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो इसका अर्थ ये होता है कि जब गोपियाँ जो ग्वालन थी तो वह कहती है किससे? माता यशोदा से, कि क्या तूने ही एक अनोखा पुत्र पैदा किया है। आ रहा समझ में। तो ये पंक्तियों के माध्यम से गोपियाँ माता यशोदा को बातें सुनाती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है गोपियों के मन में? तो देखिए ग्वालन के मन में। तो उत्तर है इसका कि तय ही पूत अनोखो जायो। पंक्ति में ग्वालन के मन में कुछ भाव उत्पन्न हो रहे हैं जो आगे हम आपको बता रहे हैं।
तो देखिए इसमें कौन कौन से भाव होते हैं। तो पहला देखिए इसमें कि बेटे तो हम सभी ग्वालिनों के भी हैं, पर इतनी शरारतें कोई नहीं करता है। तो जो ग्वालिन है वह कह रही है कि बच्चे तो हमारे भी हैं, बेटे तो हमारे भी हैं, लेकिन तेरा जैसा बेटे या तेरा जैसा बेटा है, ऐसे बेटे हमारे नहीं हैं। तेरा बेटा जैसी शरारतें करता है, हरकतें करता है, ऐसी हरकतें ऐसी शरारतें हमारे बेटे नहीं करते। ठीक है। फिर आगे देखिए कि लगता है तुमने, मतलब यशोदा माता से कह रही है। तो यशोदा माता से कौन कह रही है? तो जो गोपियां हैं वे कह रही हैं कि लगता है तुमने ही इस अनोखे पुत्र को जन्म दिया है, और लगता है कि तुमने ही अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। हमारे तो पुत्र नहीं है, हमारे तो बेटे ही नहीं होंगे, जैसे हमारे भी बेटे हैं पर ऐसे चोरी नहीं करते हैं। ये गोपियां कह रही है, किससे? यशोदा माता से। ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखिए इसमें कि बार बार शिकायत करने पर भी यशोदा अपने पुत्र को शरारत करने से मना नहीं कर रही है। और गोपियां कहती हैं कि जब हम बार बार तुमसे शिकायत करते हैं यशोदा माता कि तुम्हारा बेटा ऐसी हरकतें करता है, ऐसी शरारतें करता है, माखन चोरी करता है हमारे घरों से, और तुम बात को मानती नहीं हो। आ रहा समझ में? तुम फिर भी तुम्हारे कन्हैया को, तुम्हारे कृष्ण को तुम समझाती नहीं हो, तुम इसको मना नहीं करती हो। आ रहा समझ में? फिर इसके बाद में अगला पॉइंट है कि खाने के अलावा दूध, दही, मक्खन का नुकसान भी करता है यह। तो गोपिया ने कहा कि चलो खाता है वहाँ तक तो सही है, लेकिन ये खाने के अलावा क्या करता है? ये ज़मीन पर बिखरा देता है, ऐसे फैला देता है। आ रहा समझ में? फिर अगला है कि चोरी तो खुद करता है, पर खाने पीने में अपने साथियों को भी शामिल कर लेता है, जिससे उसके वे भी पक्ष में ही बोलेंगे। जितने भी इसके सखा हैं, जितने भी मित्र हैं, ये सब इसके तरफ ही बोलेंगे। आ रहा समझ में? तो गोपियाँ कहती है माता यशोदा से कि तेरा जो कन्हैया है, तेरा जो बेटा कृष्ण है, ये चोरी करता है। ठीक है। इसके बाद में चोरी जब करने जाता है तो बहुत सारे साथियों को साथ में ले जाता है, बहुत सारे मित्र को साथ में ले जाता है, सखों को साथ में ले जाता है। अब जो इसके सखा लोग होते हैं, इनको यह दूध भी देता है, दही भी खिलाता है, मक्खन भी खिलाता है, तो खाने पीने को अपने साथियों को देता है। अब यदि हम उनसे पूछेंगे कि इसने चोरी की है कि नहीं, तो इसके जितने भी साथी सब मना कर देंगे, क्योंकि इसके जितने भी साथी हैं वो सब इसके पक्ष में बोलेंगे, कृष्ण के पक्ष में ही बोलेंगे। आ रहा समझ में? तो ये इस प्रकार से गोपियां कह रही है, किससे? यशोदा माता से। ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे। ठीक है। प्रश्न 5वां। तो प्रश्न 5वां है कि मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? आ रहा समझ में? जब भगवान श्री कृष्ण मक्खन या माखन चुराते थे तो चुराते समय कुछ खाते थे और कुछ बिखरा देते थे। तो ऐसा क्यों करते थे, ये देखिए इसमें। तो उत्तर है इसका कि माखन या मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा देते थे, क्योंकि ऐसा बाल सुलभ गतिविधियों और चेष्टाओं के कारण हो जाता है। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण छोटे से थे। ठीक है। तो सुलभ गतिविधियां मतलब जो अच्छी गतिविधियां होती है उनकी। बाल रूप में अपन देखते हैं कि जो भी बच्चे होते हैं वो खाते हैं, जितना खाते हैं बाकी से फैला देते हैं, बिखराने में उनको ज़्यादा मज़ा आता है खाने से। तो आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा कि बच्चे को जितना खाने में मज़ा नहीं आता उतना उसको फैलाने में मज़ा आता है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी करते थे। तो ये खाते थे, जब तक खाते थे बाकी सब फैला देते थे। आ रहा समझ में? तो ऐसी ये लीलाएं करते थे भगवान कृष्ण। ठीक है। इसके बाद फिर खाने के अलावा दूध, दही, माखन इनका नुकसान भी करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण दूध, दही, माखन ये खाते थे जब तक तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये नुकसान ज़्यादा करते थे। तो खाते कम थे, नुकसान ज़्यादा करते थे। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 6वां। तो प्रश्न 6 क्या है? तो देखिए इसमें, तो प्रश्न 6 है कि दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों लगा? ठीक है फ्रेंड। अब देखिए इसका उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर है कि दोनों पदों में मुझे दूसरा पद ज़्यादा अच्छा लगा है। तो क्यों मुझे अच्छा लगा है? तो उसका कारण ये है क्योंकि श्री कृष्ण अपनी बात सुलभ का मतलब आसानी से, चेष्टाओं, क्रियाकलापों और आदत के कारण माखन चोरी करना छोड़ नहीं पाते हैं।
आ रहा समझ में। तो हमें दूसरा पद इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का यहाँ पर वर्णन कर, या भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सूरदास जी ने किया है। और जब भगवान श्री कृष्ण बाल लीलाएं करते हैं तो उस समय माखन की चोरी करते हैं, दूध की चोरी करते हैं, इसके बाद में दही की चोरी करते हैं, ठीक है। और इनकी ये आदतें बंद नहीं हुई थी जब तक थोड़े बड़े नहीं हुए तब तक, ठीक है। तो ये हमें बहुत अच्छी लगी। इसके बाद फिर ग्वाली ने भी कृष्ण की शरारतों की शिकायत लेकर माता यशोदा के पास आती है। और जब ग्वालिन थी तो ग्वालिन भी माता यशोदा के पास इसकी भगवान श्री कृष्ण की शिकायत बार बार करने जाती है। आ रहा समझ में। फिर इसके बाद में ग्वालिनों की शिकायत और उल्लंघनों का श्री कृष्ण पर कोई असर नहीं पड़ता है। बार बार गोपियाँ या ग्वालिनें माता यशोदा से जाकर शिकायत करती हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इन शिकायतों का कोई टेंशन नहीं लेते हैं। आ रहा समझ में। बार बार यशोदा माता शिकायत करती है, फिर यशोदा माता इन्हें डराती भी थी, ऐसा नहीं था कि नहीं डराती थी। तो यशोदा माता भी इन्हें डराती थी, समझाती थी कि चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये फिर भी चोरी करना बंद नहीं करते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद देखिए आगे पद का अंतिम भाग, तैही पूत अनोखो जायो, अत्यंत प्रभावपूर्ण बन गया है। और हम देखते हैं कि जो दूसरा पद है और दूसरा पद में पंक्ति है कि तैही पूत अनोखो जायो, तो गोपियाँ कहती हैं, या जो ग्वालिनें थी, ये ग्वालिनें भगवान श्री कृष्ण के कारण माता यशोदा से कहती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बार बार चोरी करते हैं। तो जब ये बार बार चोरी करते हैं तो यशोदा माता से कहती ग्वालिनें कि क्या तुमने ही अनोखा पुत्र पैदा किया है? हमारे भी बेटे हैं, लेकिन हमारे बेटे ऐसी चोरी नहीं करते हैं। आ रहा समझ में। तो ये पंक्ति बहुत ही प्रभावपूर्ण है। आ रहा समझ फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला देखिए प्रश्न 7। तो प्रश्न 7 देखिए इसमें क्या है, तो किसी ऐसी घटना के विषय में लिखिए कि जब किसी ने आपकी शिकायत की हो और फिर आपके किसी अभिभावक मतलब माता पिता बड़ा भाई बहन आदि ने आपसे उत्तर मांगा हो, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे बचपन में हम लोग भी आम खाने जाते थे या फिर और कोई अमरूद खाना हो तो किसी दूसरे के खेत में से हम चोरी करके लाते थे, ठीक है। अब ऐसी चोरी करने की शिकायत यदि हमारे माता पिता से कोई करता है, ठीक है, तो और फिर हमारे जो बड़े हैं हमसे, हमारे घर में अभिभावक हैं, माता पिता भाई बहन आपसे बड़े जो भी है, जब वे आपसे उत्तर मांगेंगे तो फिर आप क्या बोलेंगे? आ रहा समझ में। तो इसमें अपने को अपना उत्तर लिखना है, अपने अनुसार उत्तर लिखना है फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए इसमें उत्तर क्या होगा इसका सही, कि पिछली गर्मी के दिनों में, ठीक है, जो पिछली गर्मियों के दिन थे तो मैं अपने माता पिता के साथ गांव गया था और घर से कुछ दूर एक आम का बगीचा था, ठीक है। तो ये हम हमारी बातें आपको बता रहे हैं कि हमारे माता पिता के साथ गांव गए थे और वहाँ पर एक आम का बगीचा था। और उस आम के बगीचे में कौन से आम थे? तो उस आम के बगीचे में दशहरी आम के पेड़ थे, ठीक है। और छोटे छोटे पेड़ों पर आम के फल लटक रहे थे। आ रहा समझ में। अभी आम के फल लटक रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना इन आम के फलों को खाया जाए, ठीक है। तो फिर दोपहर में, तो जब दोपहर में घर के सभी लोग सो गए थे तो मैं बगीचे में चला गया और अभी मैंने 3-4 आम ही तोड़े थे कि बगीचे में सो रहा आदमी जग गया। आ रहा समझ में। आम के बगीचे में मैं गया और आम तोड़ना जैसे मैंने चालू किया, ठीक है। तो दोपहर के समय में गए थे, दोपहर में सब लोग सो जाते हैं ज़्यादातर, दोपहर में लोग सो गए थे और मैं बगीचे में गया और आम तोड़ना चालू किया। अब जैसे आम तोड़ना चालू किया तो जो आम का रखवाला था या आम का बगीचे का मालिक था वह जाग जाता है ना। फिर क्या हुआ, तो मुझे पकड़कर पिताजी के पास लाया गया और उस आम के मालिक ने, या आम का जो बगीचा था जिसका मालिक था या रखवाला था, उसने मुझे पकड़कर लाया। कहाँ पर? मेरे पिताजी के पास। फिर घर आकर माता पिता ने ऐसा करने के लिए डांटा था। आ रहा समझ में। और माता पिता ने मुझसे कहा कि चोरी नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे के बगीचे में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और मुझे मेरे माता पिता ने डांटा था, ठीक है। तो डांटा था, ठीक है, कोई टेंशन नहीं।
लेकिन हाँ, वे तोड़े गए आम जरूर खाने को मिल गए थे, और मैंने जो आम तोड़कर लाया था वे मुझे खाने को मिल गए थे और मुझे बहुत अच्छे लगे थे और मुझे बहुत मज़ा आया आम खाने में। तो इस प्रकार से ये प्रश्न के उत्तर यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं फ्रेंड। तो आई होप आप लोग इस पार्ट के प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपको परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए हमारे कल्याणी जूनियर्स के सभी लेक्चर्स आपको ध्यानपूर्वक देखना है तथा समझना है। तो फ्रेंड, जल्द ही हम आपके लिए अगला पाठ को लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।